एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं देखो दुनिया की फेराफारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में खेल हुआ और बांग्लादेश का खेल अब पहुंच गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उसी तरीके का बवाल मचा है। तस्वीरें और वीडियोज देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इन सब हंगामे के बीच में भारत ने पीओके को ऑफर भी दे दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में जो आपको जन सैलाब दिख रहा है, ये जन सैलाब पाकिस्तान के अंदर है। इस बीच सबसे बड़ी बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने जो स्पीच दी है उसका मतलब बहुत ही दूर तक जाता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा शहबाज शरीफ, हाल फिलहाल में एक खबर आई थी, द न्यूज का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि शहबाज शरीफ खुश नजर आए और इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के मूर्तियों के तोड़े जाने पर कहा था कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। अभी के लिए सीन ऐसा है कि दूसरों पर हंस मत पगले, तेरे घर में ही हो जाएगा। ये वाला सीन शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। इससे पहले कई बार इमरान खान ये कह चुके हैं कि बांग्लादेश वाला सीन पाकिस्तान में दोहराया जा सकता है। हालांकि ये 1971 के संदर्भ में कहते थे, बार बार इस चीज को कहा गया, लेकिन जब बांग्लादेश में छात्र और जनता जिस तरीके से विद्रोह में उतरे ना, इसने कई देशों को एक एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पर जब बांग्लादेश में कांड हुआ ना, उस कांड के बाद एक बार फिर से सुगबुगाहट जगी। जब 9 मई को पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन होने लगे थे, उथल पुथल मचने लगे थे, तो सेना ने इसे क्रैकडाउन कर ही दिया। आखिरकार बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। इंटरनेट की कई सारी सेवाएं इस वक्त पाकिस्तान में प्रभावित हैं, लेकिन इन सब के बावजूद देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई है। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे हैं आप, ये इतनी बड़ी भीड़ है जिस भीड़ में हजारों लोग शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भीड़ क्यों शामिल हुई है, क्यों यहाँ पहुँचे हैं लोग, ये मांग रहे हैं कि हमें हमारे PM इमरान खान की रिहाई चाहिए। और इतनी बड़ी भीड़, आप एक बार इस भीड़ को सुनिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? और अब आप सब मेरे साथ मिलके बुलाएंगे, पाकिस्तान की याद है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, वज़ीर आज़म इमरान खान है। इस भीड़ को आपने देखा, ये भीड़ यहाँ शाम से जमा होनी शुरू हो गई थी और शाम के बाद ये रात हो गई और रात में भी ये भीड़ जमा रही। इस भीड़ को जब संबोधित कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के CM, तो उनका जो स्पीच था वो स्पीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। स्क्रीन पर आप देखिए, इस स्पीच को सुनिए। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। यहाँ पर जैसा कि आपने सुना, एक तरीके से ये जनता को कह रहे हैं कि मैं लीड करूंगा, अगर कुछ होता है तो सबसे पहले मैं उसके सामने आऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, अगर शासन ने नहीं छोड़ा तो हम फिर छुड़वा लेंगे। अब ये सारी बातें यहाँ कही जा रही है। आपको बता दूं, माइकल कुगलमैन ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि सरकार ने हर तरह के ट्रिक लगाए, जगह जगह पर इन्होंने कंटेनर खड़े कर दिए, जगह जगह पर अवरोध खड़े कर दिए ताकि लोग इस भीड़ में न पहुंच सके। ये इनका कहना है, इस ट्वीट में आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ये चीज बता रहा है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान के अंदर, वो पॉपुलैरिटी वैसी ही बरकरार है, या फिर ये कहें कि वो और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा मोमेंट खड़ा हो गया है जो बांग्लादेश वाला मोमेंट
मोमेंट है। लोगों का गुस्सा और लोगों का भीड़ देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए ये समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ने के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण होता है, अगर जनता के पेट में अनाज है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजों को संभाला जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति ये है कि एक तो जनता के लिए पैसे नहीं है और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि वो यहाँ पर अपने तरीके से सेना मनमाना भी कर रही है। अब इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, कहा जाता है कि लगभग सारे केसेस में इमरान खान को कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है, लेकिन यहाँ जो इनके रक्षा मंत्री हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि नहीं जी, जो 9 मई की घटना हुई, सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले हुए, इस मामले में अभी सेना के कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, तो हम ऐसे रिलीज नहीं कर सकते हैं, ऐसे फैसला नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये अपने हाथ में चीजों को रखना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें बता रही है कि यहाँ पर अब जो खेला होगा वो खेला काफी बड़ा होगा और अलग लेवल पर होगा। वैसे पाकिस्तान के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है। एक तरफ घर के माहौल इस तरीके से हैं, आर्थिक तौर पर स्थिति हिली हुई है, और दूसरी तरफ आपको बता दूं, अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई भी चल रही है और इस लड़ाई में इस बार कहा जा रहा है कि 8 अफगानी सैनिक मारे गए हैं। किसी चौकी पर ये कब्जा करने के चक्कर में ये लड़ाई यहाँ शुरू हुई है। मतलब चारों तरफ से यहाँ पर समस्याएं खड़ी हैं और ऐसी समस्या के बीच में बांग्लादेश वाला प्रदर्शन यहाँ सुगबुगाहट ले रहा है और ये आगे बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में बहुत सारे घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये तो तय माना जा रहा है। पर इसी बीच एक और चीज हुई है और इस चीज में राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसी स्पीच को दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं तो वहाँ थोड़ा सा रैली वैली भी चल रहा है, वहीं पर पहुंचे राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह ने अपनी रैली में पीओके के लोगों को कहा कि देखो, पाकिस्तान तो तुम्हें फॉरेनर मानता है, विदेशी मानता है, हम तुम्हें आज भी अपना ही मानते हैं, इसलिए पीओके तुम हम लोगों में शामिल हो जाओ। यानी ये वहाँ की जनता को कहते हैं कि आप उठिए और आप इस बारे में फैसला कीजिए। भारत का ये ऑफर पीओके को खुल्लम खुल्ला जा रहा है। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो स्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश वाला खेल यहाँ पर दोहराने जा रहा है और सेना के लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी होंगी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इन सारी चीजों को कैसे संभालता है। एक साथ कई सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं को संभालना बहुत ही मुश्किल फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के सीएम बोल रहे हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा है। वैसे कहते हैं कि दूसरों के दुख देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। जो हालात बांग्लादेश में खड़ा हो रहा है वही हालात पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाला हालात अब बांग्लादेश में भी खड़ा हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इसे कंट्रोल कर पाएगा पाकिस्तान या फिर ये चीजें और ज्यादा आगे बढ़ेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।